लोगों का यह प्रश्न आया कि इस जातक को पुत्र होगा या पुत्री। उसके गर्भ का परीक्षण ज्योतिष के आधार पर कैसे किया जाता है, आज हम आप लोगों को बताते हैं। रावण संहिता, पराशर संहिता और लाल किताब, बृहद ज्योतिष सार और फल दीपिका, ऐसे जातक के बारे में अनेक विचार दिए गए हैं। उन सब में जो सबसे सटीक विचार है वह मैं आपको बतलाता हूँ। रवि शशि गुरु लग्न विषम राशि, नवमांश बलिपुत्र सम राशि कन्या रत्नम जायत। यदि जातक के कुंडली में या प्रश्न कुंडली में या गर्भ के समय जो गर्भाधान कुंडली बनती है उसके अनुसार यदि सूर्य, चंद्रमा, गुरु, बृहस्पति और ये ग्रह लग्न भी ले लीजिए, उसमें ये विषम राशि हो, जैसे 1, 3 और 5, 7, 9, 11, ये सब विषम राशियां हैं। यदि इन विषम राशियां ऐसे स्थानों पर हैं और इसमें ये ग्रह हैं, कौन कौन? सूर्य, चंद्रमा, गुरु, बृहस्पति और लग्न। तो और दूसरी देखना है कि नवमांश में ये बली हैं कि नहीं। यदि नवमांश में भी ये बली हैं तो निश्चित रूप से पुत्र उत्पन्न होगा। और अगर ये ग्रह सम राशि में, जैसे 2, 4, 6, 8, 12, इन राशियों में अगर ये ग्रह हैं और नवमांश में बली हैं तो कन्या उत्पन्न होगी। और दूसरी बात है कि शुक्रेन्दु वर्गे सुलभे विलग्न शुक्रेण चंद्रेण युतेथ दृष्टि पापै युक्ते बहुपुत्रशाली सन्यारि दृष्टे सति पुत्रहीन। लग्न से पंचम भाव में जो पुत्र स्थान होता है, चंद्रमा या शुक्र का वर्ग हो और वह चंद्रमा शुक्र से युक्त हो या दृष्ट हो, दोनों में से कोई एक हो, उसमें पाप ग्रह ना हो तो उसके अनेक पुत्र होते हैं, उस जातक के अनेक पुत्र होंगे। लेकिन अगर पंचम भाव में या पंचम भाव पर शनि और मंगल की या शनि की या मंगल की दृष्टि हो तो जातक पुत्रहीन होगा, गर्भ आकर भी नष्ट हो जाएगा। अब कभी कभी यह स्थिति आती है कि नपुंसक पुत्र पैदा होता है या पुत्री, क्योंकि नपुंसक के कोई संतान तो होती नहीं, लेकिन नपुंसक लिंग आज संपूर्ण संसार में व्याप्त है और उसका एक अलग महत्व होता है, उन्हें किन्नर भी कहा जाता है। तो ऐसी स्थितियां क्यों होती हैं और किस ग्रह योग के कारण होती हैं, ये हम आपको बतलाते हैं। प्रश्न काल या गर्भाधान काल में यदि परस्पर यानी एक दूसरे को सूर्य, चंद्रमा विषम राशि में होकर के एक दूसरे को देखते हो, कौन कौन बलवान हो ये सूर्य और चंद्रमा, और एक दूसरे को देखते हो और उनका स्थान जहां बैठे हैं वहां संख्या विषम होनी चाहिए। विषम संख्या में अगर वो बैठे हुए हैं और एक दूसरे को देखते हैं तो निश्चित रूप से वह बालक या बालिका जो भी हो वह नपुंसक लिंग की होगी। यदि अगला जो व्यवस्था है दिया गया है कि यदि विषम राशि बली हो
शनि और बुध परस्पर एक दूसरे को देखते हों तो भी नपुंसक पुत्र मैंने या पुत्री जो भी है वो पैदा होगी। विषम राशि का मंगल हो और सम राशि का सूर्य हो, वो एक दूसरे को देखते हो तो भी जातक नपुंसक होगा, नपुंसक संतान उत्पन्न होगी। और यदि सम राशि गत मंगल विषम राशिस्थ लग्न और चंद्र हो तो नपुंसक लिंग जन्म लेगा, निश्चित है। और अगला भाव है कि यदि विषम राशि में बुध सम राशि में चंद्रमा मंगल को देखे तो भी नपुंसक जातक तब जातक के नपुंसक संतान होगी। और यदि विषम राशि में या विषम राशि के नवमांश में लग्न चंद्र और बुध हो और उन पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो तब भी जातक के नपुंसक संतान होगी। नपुंसक संतान कोई नहीं चाहता और न ही नपुंसक जातक अपना उत्कृष्ट जीवन निर्वहन कर ही पाता है। मैंने किन्नरों से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जब कोई किन्नर मृत्यु को प्राप्त होता है तो हम उसे उसके शव को जूते चप्पलों से पीट करके इसलिए उसका अंतिम संस्कार करते हैं कि तुम इस जीवन में दोबारा लौटकर मत आना। जिससे और यह एक दो किन्नरों से मैंने बात की तो उन्होंने बताया तो मैं अचंभित रह गया। हो सकता है कि वह सही कह रहा कि नहीं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी यह बात है क्योंकि बड़ा समाज से ऐसा उनका जीवन है कि वो पृथक और समाज में हेय दृष्टि से देखे जाते हैं, जबकि वो ईश्वर की देन है। भगवान शंकर भी जो है नारी और पुरुष अर्धनारीश्वर का रूप धारण किए थे और इसके द्वारा उन्होंने शुंभ दैत्य का संहार किया है। अगर आप अर्धनारीश्वर को देखें और जिस रूप में माता सती दुर्गा जी उत्पन्न होकर के और शुंभ दैत्य का संहार की हैं, मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय में यह दिया गया है। आप हर प्रकार से अपनी संतान और गर्भ में जो भी आ रहा है उसका उसी के आधार पर उत्तम तरीके से पालन पोषण करें। कभी पुत्र होगा कभी पुत्री होगी, यह प्रकृति का नियम है। यदि आप यह चाहते हैं कि हमें पुत्र हो तो उसके लिए योग होना जरूरी है। और दूसरी चीज, पुत्र या पुत्री में स्त्री का विशेष योगदान नहीं होता, उसमें पुरुष का योगदान होता है। जब बृहस्पति की दृष्टि हो, बृहस्पति की दशांतर दशा हो, बृहस्पति गोचर भाव में भी उस जातक को देख रहा हो तो पुरुष के शरीर से जो तेज अर्थात वीर्य उत्पन्न होता है वो पुत्र उत्पन्न करने वाला होता है। यदि चंद्रमा या चंद्रमा या शुक्र जैसे ग्रह देख रहे हों या बैठे हों तो ऐसे समय में ये कन्या ही उत्पन्न होगी, क्योंकि ये ऐसे ग्रह हैं जो कन्या उत्पन्न करने के लिए अपना बल देते हैं। और शनि और बुध नपुंसक ग्रह हैं, इनकी दृष्टि या इनके स्थान पर उस स्थान पर अगर ये बैठे हुए हों तो नपुंसक ही उत्पन्न करेंगे। ऐसे ऐसे योग हैं कि उस योग या समय में अगर जातक और स्त्री और पुरुष दोनों संपर्क करते हैं तो उससे पुत्र होगा ही। यह मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। इसको आप लोग देखें, समझें और उसके अनुसार जिसे जैसी आवश्यकता हो उसके अनुरूप अपने को संयोजित करें। धन्यवाद। जय श्री शिव।